दोस्तों, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। ये आज का ही व्लॉग है सुबह शिवरात्रि का, जिस दिन आप देख रहे हो। और सुबह के बजे थे 6। उठने के बाद फिर मैं जो 10 मिनट की स्ट्रेचिंग करती हूँ, कई बार शूट कर लेती हूँ, लेकिन जिस दिन पता होता है मॉर्निंग रूटीन शूट करना उस दिन फ़ोन लेके जाती हूँ। तो ये जो नेक की और शोल्डर की एक्सरसाइज है ना, स्ट्रेचिंग, देखो 1 घंटे की आप कर लो वो बहुत बढ़िया। लेकिन थोड़ी सी नेक की और पैरों की अगर आप कर लेते हो तो बहुत हद तक स्टिफनेस जो है वो ख़त्म हो जाती है। सिंपल सिंपल से ये मूव हैं। 2-4 बार गर्दन को इधर उधर घुमा लो, 2-4 बार कंधों को इधर उधर घुमा लो। और जो मैं एक हाथ ऊपर से सिर के लेके जा रही थी वो सर्वाइकल वाली है। कई बार मैंने इसको डिटेल में भी आपके साथ शेयर किया है। उसके बाद भगवान को याद करके देन दिमाग में चल रहा है कि हाँ आज क्या क्या है जो सबसे ज़रूरी काम है, या तो आप लिख लें या फिर अपने माइंड में ज़रूर रखें। लेकिन टॉप प्रायोरिटीज़ के काम आपको क्लियर होने चाहिए, ताकि आप सुबह ऐसे जगलिंग ना करें कामों के बीच में। आपको पता हो एग्जैक्टली सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है। तो अभी मेरी जो आज की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है वो मंदिर जल्दी पहुंचना है, ताकि भीड़ ना हो। और अगर आपको सुबह उठ के दर्द होता है, बॉडी में पेन होती है, स्टिफनेस होती है स्ट्रेचिंग के बाद भी, तो आप ट्राई करना 1 आध कप, अगर ज़्यादा ना पिया जाए, पानी पी के देखो। ठंडा मतलब चिल्ड ना हो, नॉर्मल या गर्म, है ना, जो आपको ठीक लगे वो पी के देखना। नेचुरल पेन किलर का काम करता है। ये भी एक्सरसाइज वाली क्लासेस में ही सीखा है, जिम में भी और यहाँ पर भी। जितना पानी का इंटेक बढ़ा दोगे थोड़ा, तो बॉडी पेन जो है वो कम हो जाता है। तो सुबह की जो स्टिफनेस होती है ना, भारीपन सा लगता है कि एकदम से वर्किंग मोड नहीं आ पाता, आपको इस चीज़ में हेल्प कर देगा। देन मैं लग गई थी झाड़ू में। तो मुझे आधा घंटे में झाड़ू पोछा और बाहर की ये डस्टिंग वगैरह जो मैं करती हूँ वो करनी है। तो मैंने फटाफट से लगाई झाड़ू, पानी डाला, देन लगाना शुरू कर दिया था मैंने पोछा। अभी बच्चे भी सो रहे हैं और इवन मेरे हस्बैंड भी सो रहे हैं, तो मैं अकेली ही इस टाइम पे जाग रही हूँ। लेकिन शिवरात्रि की वजह से भी डेली जब मंदिर जाती हूँ ना, तो 6:30-7 बजे तक वहाँ पे कोई ज़्यादा भीड़ नहीं रहती, इक्का दुक्का जना रहता है। लेकिन आज शिवरात्रि है तो सुबह 6 बजे से भी मतलब भीड़ शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए ये है कि फटाफट से क्लीनिंग निपटा के, बहुत ज़्यादा बारीकी में मैं नहीं गई थी, जितनी हो गई ठीक है मेन। और उसके बाद फिर मैं नहाने चली गई थी। नहाने के बाद मैंने कपड़े जैसे स्कूल के लिए निकाल के रखती हूँ ना, रात को ही निकाल के रखे थे अपना कुर्ता सेट। देन फटाफट से नहा के मैं आ गई थी। और बेसिक मेकअप अपना आप सुबह ही कर लेती हूँ, क्योंकि अगर मंदिर जाना है तो भी स्कूल की तरह ही अपना फुल ऑन सुबह अपना कर लिया जो करना है। तो आप पूरा दिन रेडी से रहते हो, है ना, प्रेजेंटेबल से। तो अगर आपको मंदिर जाना है तो भी ठीक है, लेकिन नहीं भी मंदिर जाना तो मैं हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ कि थोड़ा सा अपना सुबह ही बाल वगैरह, चेहरा वगैरह ठीक कर लिया करो। तो जैसे आप रहते हो अपने लिए खुद फील करते हो ना, फिर घर की वाइब्स उसी हिसाब से चेंज होती चली जाती हैं। अभी डेली के मेकअप में सनस्क्रीन ज़रूर लगाओ, मॉइस्चराइज़र अगर लगाते हो, ग्लिसरिन नहीं लगाते तो वो ज़रूर लगाओ। देन हल्का सा कॉम्पैक्ट मैं इसलिए लगाती हूँ क्योंकि ग्लिसरिन और सनस्क्रीन दोनों ही चिपचिपी सी हैं, तो ये थोड़ा सा मैट इफ़ेक्ट मुंह पे आ जाता है, बहुत ज़्यादा तेल तेल सा नहीं लगता। उसके बाद आईब्रो पेंसिल से आईब्रो थोड़ी सी फिलअप कर लेते हैं, हल्के सा लाइनर लगा लिया। और डेली लगाती हूँ लिक्विड वाला लाइनर, तो खूब अच्छे से हाथ सेट हो गया है, यकीन मानो। मैं उसी में की थी कि जिससे आधे आधे घंटे बाद भी लाइनर नहीं लग पाता था, लिक्विड वाला। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप सब भी कर सकते हो, अगर आपको लाइनर वाली आंखें देखने का अपनी शौक़ है। लेकिन ये है कि लगाना नहीं आता, तो घर में ही डेली प्रैक्टिस करना शुरू करो। इतनी स्पीड से आप भी लगा लिया करोगे। अब बज गए थे 7 बजने में लगभग 5 मिनट। इतने में सफाई हो गई है, मैं नहा ली हूँ, रेडी हूँ मंदिर जाने के लिए। तो मैंने कच्चा दूध और बेल के पत्ते यही निकाले हैं। मैं पूरे सावन का नियम जो है वो फॉलो कर रही हूँ। तो शिवरात्रि वाले दिन कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करने का प्लान है मेरा। नॉर्मल वाली जो सर्दी वाली आती है उस पर तो मैंने बेर के मतलब फल मंगा लिए थे और भी चीज़ें ले गई थी। लेकिन आज पता है कि वहाँ पर भीड़ और अलग ही सीन होने वाला है। तो अगर मैं पूरा सावन नहीं कर रही होती तो शायद मैं आज मतलब पूरी थाली लगा के लेके जाती। लेकिन पूरे सावन वाला जो नियम चल रहा है मैंने आज भी उसी को फॉलो करा है। और फिर मैं चली गई थी मंदिर। अभी मंदिर जाने के टाइम पे बारिश का मौसम हो रहा है, लेकिन बारिश हुई नहीं है। तो मैं सही टाइम पे अपना मंदिर का काम करके आ गई थी। 6-8 लोग थे वहाँ पर, तो 5-7 मिनट समझिए लगे वहाँ पर। और उसके बाद जब मैं आई तो न्यूज़पेपर वाला न्यूज़पेपर डाल गया था। घर के पास ही बिल्कुल मंदिर है, मतलब 5 मिनट भी वहाँ पहुँचने में मुझे लगते नहीं, और 5-7 मिनट ही मैं मंत्र जाप करती हूँ। ये वाला जो महामृत्युंजय मंत्र है ना, उसको 11 बार, तो उसमें पत्ते भी चढ़ जाते हैं और दूध भी। उसका जाप करते हुए मैं शिवलिंग पे दूध और पत्ते चढ़ा देती हूँ, देन आ जाती हूँ। बस मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं करती। लेकिन इतना भी, अगर आप बात वही होती है
जैसे कामों में रहता है ना कि क्वालिटी से ज़्यादा मैटर करता है कंसिस्टेंसी, तो वही चीज़ है कि अगर आप कंसिस्टेंसी अपनी बनाए रखते हो तो छोटे से एफ़र्ट भी काफ़ी असर दिखाते हैं। तो मुझे यही लगता है कि जितना डेली कर पाओ उतना कर लो। जोश में आके किसी दिन ज़्यादा, किसी दिन बिल्कुल नहीं, वो बेकार हो जाता है। उसके बाद आके मैंने घर वाले मंदिर की सफाई करी, सारी जितनी भी चीज़ें थी उनको पोंछा, शीशा साफ़ किया और जो पुराना दीपक वगैरह रखा हुआ था वो सब हटा दिया और नया दीपक बना के मैंने लगा दिया। अब मैं ये बाउल लेके जा रही हूँ ऊपर फूल लेने के लिए। बारिश का मौसम है, इस टाइम हरियाली हर तरफ है, तो फूल भी 3-4 तरीके के इस टाइम पे तो हो रहे हैं, तो मैं ऊपर जा रही हूँ फूल लेने के लिए। डेली स्कूल के साथ इतना लंबा काम नहीं हो पाता, कई बार मैं शाम को फूल चढ़ा देती हूँ और कई बार चढ़ते ही नहीं, ये भी होता है। लेकिन आज ये है कि शिवरात्रि भी है और घर पे ही हूँ अभी, टिफ़िन वगैरह मुझे समय पे देने की कोई हपड़-धपड़ नहीं है, इसलिए मैं आ गई थी ऊपर। तो सारे ही जो पौधे हैं इस टाइम अच्छे खासे हर जगह ही हो रहे हैं और कहीं तो ओवर ही हो जा रहे हैं कि लग रहा है कि इनकी ट्रिमिंग करने की ज़रूरत है। तो वो कई पौधों में यहाँ भी फ़ील हो रहा है, लेकिन अभी इन तक हाथ पहुँच नहीं पा रहा, और कामों में लगी हुई हूँ। जल्दी ही इनकी ट्रिमिंग भी करूँगी। तो अब ये जो पर्पल वाले ब्लूबेल शायद इनको कहते हैं, ये वाले फूल है ना, ये बहुत अच्छे से लगते हैं। बस इनमें कमी वही है कि ज़्यादा देर फ्रेश नहीं रहते, 2-3 घंटे बाद ही कुम्हलाने शुरू हो जाते हैं। जबकि सदाबहार वाले जो हैं ये शाम तक लगभग अच्छे से रहते हैं, अगर इनको बहुत ज़्यादा गर्मी या फिर एकदम सूखी हवा में ना रखो तो ये काफ़ी चल जाते हैं। फिर मैंने कुछ बोगनविलिया के लिए और ये तुलसी जी, ये भी मंजरी इनकी तोड़ने को हो रही है। कुल मिला के प्लांट काम मांग रहे हैं, लेकिन अभी हो नहीं पा रहा, तो इनको भी एक आध दिन में शेड्यूल करती हूँ अपने काम में। उसके बाद मैं फूल लेके आ गई, भगवान जी को फिर मैंने सजा दिया फूलों से, एंड देन जो दीपक वगैरह था वो लगा दिया, सबका मंत्र पाठ करा, आरती करी। अभी मैं खुद जब करती हूँ ना आरती, तो मैं अवॉइड ही करती हूँ, उस टाइम पे भगवान जी के भजन नहीं चलते, क्योंकि मैं खुद मंत्र पाठ कर रही होती हूँ। लेकिन जब भी ऐसा होता है ना कि मतलब मुझे चाहिए कि हाँ वाइब्स पूरी क्रिएट हो जाएँ, या आज त्योहार है या कुछ भी है, मतलब लग रहा है कि आज मन अशांत है, आज बजना ही है। सबसे बड़ी बात ये है कि फ़ोन से थोड़ा-सा लगाने में जो एक्स्ट्रा टाइम जाता है ना, तो अगर हमें टाइम के अकॉर्डिंग वो टिफ़िन वगैरह बनाने हैं या कुछ और है, तो उतना भी मौका नहीं लगता कि हाँ ब्लूटूथ से गाने वगैरह चला दें। तो पर आज सब तसल्ली से हो रहा है, तो ये भी एक लग्ज़री सी लगती है, एक फ़ील है छुट्टी वाले दिन का। तो भगवान जी के अच्छे से दर्शन आप लोग भी कीजिए। एंड देन उसके बाद मैं गई किचन में, तो देखो अब बज रहे हैं 7:30, तो मंदिर भी हो चुका है, घर वाली पूजा भी हो गई है। अभी पहले मैंने जो लेफ़्ट ओवर है रात को, पनीर की सब्ज़ी बहुत यम्मी बनी थी, बच्चों को हद से ज़्यादा पसंद आई थी, तो वो अभी मैंने निकाली है और दूध निकाला है। इसके बाद मैंने चला दिए शिव जी के भजन, तो तेज़ आवाज़ में बजा दिए थे, क्योंकि गली में भी इस टाइम पे अगर जा रहे हैं तो वो सुनने वालों को सुख ही देते हैं, शोर नहीं महसूस होता। और ये लोग भी जो अभी सो के अभी कुम्हलाए से हो रहे हैं, थोड़ी-सी इनमें भी एनर्जी सी आ जाएगी। अब नाश्ता सिंपल था, मुझे पराठे ही सेकने थे, सब्ज़ी रखी हुई थी, तो मैंने चढ़ा दी थोड़ी-सी खीर। आधी कटोरी चावल लेके इसको धो लिया है, डबल पानी डाल के इसमें एक सीटी लगा दूँगी। तो ये वाले तरीके से ना खीर बहुत कम एफ़र्ट में और बन जाती है टेस्टी सी, पसंद आ जाती है सबको। तो यहाँ पर मैंने इसको सीटी लगाने के लिए रख दिया और चौकी बिलना वगैरह रात के जो धुले हुए बर्तन रखे हैं उनको जगह पर रखना शुरू कर दिया। जो जो मुझे अभी यूज़ करने हैं उनको मैं लगाती जा रही हूँ। एक तरफ चाय चढ़ा दूँगी, क्योंकि खीर थोड़ा सा टाइम लेगी बनने में, तो खीर बाद में बन जाएगी। फ़िलहाल मुझे लग रही है ज़ोर से भूख, तो मैं अपने पराठे, सब्ज़ी और चाय इसका नाश्ता कर लूँगी। देन खीर जो है वो साथ-साथ बनती रहेगी। अब इसमें 1 सीटी, या फिर आप चाहो तो थोड़ा ज़्यादा पानी डाल के 2 सीटी भी लगा सकते हो। एकदम घुट जाते हैं चावल, उसके बाद कोई भारी तली का ये लेके चमचा अच्छे से इसको मैश कर दो, ताकि चावलों की एक लुगदी सी बन जाए। तब तक बहुत ज़्यादा दूध वगैरह कुछ नहीं डालना है, थोड़ा थिकनेस में ही जल्दी बन जाती है। और फिर थोड़ा सा दूध डाल के तेज़ी से चमचे को दोबारा घुमाएं, तो ये थोड़ा सा हो जाता है। अगर आप और शॉर्टकट चाहते हो तो थोड़े से चावल अगर आपने पीस के रखे हुए हैं वो मिला दो, या मखाने पिसे हुए रखे होते हैं तो भी बहुत क्विकली ये गाढ़ी हो जाती है। लेकिन मुझे ऐसी कोई जल्दी नहीं है। अगर फिक्स, वही वाली बात है, जब फिक्स टाइम पे करना होता है ना तब अलग चीज़ें होती हैं, और जब रहता है कि हाँ घर में फ्री हूँ, आज मुझे कहीं जाना नहीं है और ना ही किसी और का टाइम मुझे पकड़ना है, तो अलग तरीके से होती हैं। तो अब मैंने खीर जो है वो मिक्स करके अच्छे से चढ़ा दी। उतने मेरी चाय भी हो गई थी, पराठे भी सिक गए थे। खीर धीरे धीरे भी पकेगी, लेकिन अभी इसमें उबाल आएगा, जब तक ये ज़्यादा सी है। जब ये पक पक के लगभग आधी रह जाएगी ना, तब मैं तसल्ली से बैठ सकती हूँ। तो मैं अंदर नहीं गई थी, बाहर ही यहाँ पर नाश्ता करूँगी।
पंखे में ही, क्योंकि गर्मी तो बहुत लग रही थी इस टाइम पे। लेकिन अंदर नहीं जा रही हूँ, अभी यहीं पर रह के इसको चलाना है मुझे बीच बीच में। तो मैंने नाश्ता कर लिया, इतने इसमें बॉयल सा आ गया था, तो फिर मैंने इसको बिल्कुल धीमा कर दिया, क्योंकि दूध फ्रिज का था ना, तो थोड़ा सा मतलब फ़र्क पड़ गया, चावल भले गर्म थे। अब इसको बीच बीच में आपको चलाना पड़ेगा, लगेगा नहीं कुकर, क्योंकि भारी तली का है, लेकिन उबल के बाहर आ सकती है। तो यहाँ चल रहे हैं भजन, और घर का माहौल बिल्कुल ऐसा हो गया था इस टाइम पे शिव में, तो कॉपीराइट वाला चक्कर है, इसलिए आपको भजन तो नहीं सुना सकती। कोशिश करूँगी शॉर्ट में इंक्लूड हो जाए वो वाइब्स जो इस टाइम पे महसूस हो रही थी। और खीर जो है वो इस टाइम पे 80% के करीब बन चुकी है। तो फिर मैंने इसमें चीनी मिला दी थी और एंड में डाल दी थी चिरौंजी। इस टाइम पे ड्राई फ्रूट्स कुछ भी नहीं है मेरे पास, ना काजू बादाम है, ना किशमिश है, कोई भी चीज़ नहीं है। तो ये सिर्फ चिरौंजी ही थी मेरे पास, तो मैंने वो डाल दी और पकते टाइम इलायची डाल दी थी, उससे ही काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ गया था। तो अभी 8:45 बजे हैं देखो, और मेरा किचन का काम लगभग हो चुका। अब मैंने खीर वाली गैस जो है वो बंद कर दी है। 8:39 होने हैं और हो गए 8:40। अब मैं एडिटिंग जो है वो करने जा रही थी, और इसको मैं अभी लेकिन फ़ोन पे रख के एक आखिरी काम आज का जो करूँगी एडिटिंग से पहले, वो था एक लोड लगाने का। तो लॉन्ड्री का वैसे मैंने अलार्म जो है वो शाम का ही सेट किया हुआ है, लेकिन जिस दिन घर में रहती हूँ, अगर आप भी एज़ अ हाउसवाइफ, मैं आज आपके साथ रूटीन शेयर कर रही हूँ क्योंकि, तो सुबह ही अपना एक लोड और लगा दें। अब अगर हम बच्चों के नहाने का वेट करें या हस्बैंड के कि जब वो नहा लेंगे, तो उनका भी आज वाले कपड़े जो उतरेंगे वो भी डल जाएँ। अगर वो रूटीन भी आप फॉलो करना चाहते हो, लेकिन टाइम पे करना चाहते हो, तो भी आप अभी लगा दो उनके नहाने से पहले, तो जो कल के नहाए हुए होंगे वो आज वाले कपड़ों में आ जाएंगे, और जो आज नहाएंगे वो कल धुल जाएंगे। तो रूटीन इस तरीके से भी बन सकता है, लेकिन अगर आपके यहाँ सब जल्दी नहा लेते हो, तो तरीका यही है कि सबके नहाने के बाद आप एक लोड लगा दो, तो हाथ के हाथ डेली के कपड़े जो हैं वो ख़त्म होते चले जाते हैं। अब लास्ट काम जो बचता है हम महिलाओं के पास, जब हमारे बच्चे या हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, तो जो घर फैला हुआ रहता है उसको हमें समेटना होता है। अब फ्लोर की क्लीनिंग मैं कर चुकी हूँ, झाड़ू पोछा, ठीक है। तो ये जो होता है ना कि अगर कहीं पर ज़्यादा कुछ कूड़ा सा दिखा है, तो उसको हाथ के हाथ डस्टबिन तक पहुँचा दो। तो ये चीज़ें सिर्फ जगह पर रखनी है, उसमें आपका फर्श गंदा नहीं होने का, है ना। और चादर जो है वो रात को सोने से पहले आपने देखा होगा अक्सर कि मैं झाड़ के इनसे बिछवाती हूँ या खुद बिछाती हूँ, तो जो चादर के ऊपर धूल कई बार आ जाती है वो सब रात को झड़ जाती है। अभी इस टाइम सिर्फ हमें चीज़ें प्रॉपरली रखनी है, धूल का कोई चक्कर नहीं है। तो ये जो कहना चाहिए घर को शेप में लाने वाला प्रोसेस है ना, ये लास्ट बचा है। तो आरोही नहाने के लिए गई है, आराध्या को मैंने अपने साथ लगा लिया था, तो ये अपना बेड जो है वो मेरे साथ ठीक करवा रही है। देन ये समझिए लास्ट काम हो जाएगा। उधर कपड़ों का लोड मैं जो लगा के आई हूँ वो 1 घंटे 18 मिनट का है, वहाँ पर वो काम चलता रहेगा, और यहाँ पर हमारा ये रूम जो है वो सेट हो जाएगा। रही बात दूसरे रूम की, पिंक रूम में अभी कुछ है ही नहीं, वो सेट है। और ऊपर वाला अगर हम दोनों साथ उठ के आते हैं तो मैं हाथ के हाथ सब तय करके आती हूँ, और अगर मैं पहले आ जाती हूँ काफ़ी और मेरे हस्बैंड लेट आते हैं उठ के, तो फिर वो तय वय करके आते हैं सब कुछ। तो ऊपर वाला रूम इस तरीके से सेट हो गया। तो कुल मिला के सारी चीज़ें जो हैं वो सही हो गई। अब बचती है लॉबी, तो लॉबी में रात को सोने से पहले चीज़ें जगह पर रखते हैं, इन केस नहीं हुई तो सुबह झाड़ू जब लगाती हूँ तब रखती चली जाती हूँ। कुल मिला के जब घर में रहने वाले हैं तो फैलता तो घर रहेगा ही, लेकिन एक होम मेकर होने के नाते आप जितना हो सके एक रूटीन सेट कर लें, तो कुछ होना कुछ भी ना होने से हमेशा बेहतर होता है। तो ये मेरा रूटीन है। देन मैं बैठ गई थी एडिटिंग करने के लिए। अभी 8:58 हो रहे हैं। थोड़ा सा ही एडिटिंग का काम शुरू किया था मैंने, फिर तेज़ बारिश की आवाज़ आने लगी, तो मैं थोड़ा सा उसको देखने के लिए चली गई। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, काम ज़िंदगी भर का है। अगर उसके चक्कर में रहोगे कि सारा काम निपटा के जब भी मैं कुछ करूँ, तो कुछ नहीं हो पाएगा और ना ही काम निपटेगा। इसलिए जब जितना मौका लगे चुरा लो ज़िंदगी से। अब मैं फिर बैठ गई थी एडिटिंग करने, सारी वीडियो क्लिप्स जो हैं वो लग गई थी। अभी यहाँ पे बारिश की इतनी तेज़ आवाज़ आ रही है, लोड ख़त्म हो गया था, तो मैं आ गई थी फटाफट से, पहले जो कपड़े हैं वो सुखा के आऊँगी। तो यहाँ पर लॉन्ड्री हैंगर की उपयोगिता आपको बिल्कुल प्रत्यक्ष नज़र आ रही होगी। इतनी तेज़ बारिश है, पानी की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, और जबकि मैंने वॉइस ओवर की वजह से थोड़ी सी धीमे की है इसमें, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। तो अगर नॉर्मली आप सोचें कि बारिश में आप कहाँ कपड़े सुखाओगे, या तो पूरा घर आपका कपड़ों से भर जाएगा इधर उधर, या फिर आप टाल ही दोगे, है ना। तो मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, मेरा इसके बिना काम नहीं चलता, लॉन्ड्री हैंगर के बिना। तो मैं तो अभी ये कपड़े लेके फटाफट जा रही हूँ ऊपर,
अब डेली लोड लगाने का यही सुख है कि एक बाल्टी कपड़े आराम से खुले खुले सुखा दो, एक डंडा छोड़ के अगर एक में भी डालो ना तो भी सूख जाते हैं आराम से बिना पंखा चलाए, ऐसे मानसूनी मौसम में भी। अब बाहर मौसम इतना अच्छा हो रहा था तो मैंने फटाफट से दरवाज़ा खोल दिया ताकि थोड़ी सी बारिश वाली हवा जो है वो भी अंदर आए, और देन कपड़े मैंने सुखाने शुरू करे। आई होप आपको एक आइडिया मिल रहा होगा कि अभी तक हमने जो देखो झाड़ू पोछा है ना, चीज़ों को जगह पर रखना जो हमारा घर संगवाने वाला काम होता है, नाश्ते का काम हो गया, अगर सब्ज़ी भी बनाते हैं 15-20 मिनट उसके और पकड़ लो आगे के, ठीक है, मंदिर हो गया, उसके बाद हमने घर की भी पूजा कर ली, ठीक। तो इतने सारे काम आप कर सकते हो, और मैं ऐसा भी नहीं है कि सुबह 4 साढ़े 4 उठी थी, 6 बजे उठी थी। बात ये होती है आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपको काम करने क्या क्या हैं और लगभग कितने बजे तक आपको निपटा लेने हैं। आप उसी हिसाब से ना आपकी बॉडी और माइंड खुद ही काम करना शुरू कर देते हैं। हमारे दिमाग में अगर ये रहेगा ना कि यार ये कहीं जाना तो है ही नहीं, तो ना तो हम तैयार होंगे, ना तो हमारे काम समय पे निपटेंगे। तो सबसे बड़ी बात यही होती है कि आपके पास अगर एक्स्ट्रा कुछ काम है ना ऐसा कि मुझे ये काम करके फिर इस काम पे बैठना है, तो आपकी एनर्जी भी बनी रहेगी, आप नहीं थकोगे एक्स्ट्रा काम करने में, उल्टा आप ज़्यादा एनर्जी से काम करोगे, ज़्यादा प्रोडक्टिव रहोगे, और उसके बाद भी आप खुश रहोगे। सबसे बड़ी बात, कम काम करके भी ऐसा लगता है कि हम बहुत थक गए हैं, वो वही होता है एक्चुअली आप अपनी क्षमताओं के हिसाब से पूरा काम कर ही नहीं रहे होते, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि आप मेंटली थक गए हो। अब यहाँ जब मैं कपड़े सुखा रही थी ना, देखो ये वाला ग्रीन कुर्ता, ये मैंने मंगाया था मीशो से, जब भी आपके साथ शेयर करा था, मशीन वॉश हो चुका देखो, ना तो इसकी एम्ब्रॉयडरी ना कुछ, और ये भी नहीं मैंने 15 मिनट वाले में नहीं, आज तो ये डेली वॉश में भी धुल रहे हैं। तो इसकी एम्ब्रॉयडरी जेब पे ये वो ना, इसका कलर निकला, इतना बढ़िया कपड़ा। कुछ होते हैं ना आपके फेवरेट बाइज, वो है ये, या फिर कहना चाहिए अंडर रेटेड। 500 कुछ रुपए में ये था कुर्ता सेट, दुपट्टा नहीं था, लेकिन भाई साहब बहुत ही क्वालिटी वाइज, मतलब क्या ब्रांडेड कुर्ते इसकी बराबरी करेंगे, इतना सुंदर और इतना ड्यूरेबल। अब यहाँ से फैलाने के बाद फिर मैं बाहर चली गई थी बारिश का आनंद लेने। ये हमारे घर का ना लगभग सबसे कहना चाहिए सुंदर हिस्सा है। अभी ये सामने दीवार पे थोड़ा सा अभी सीमेंट वगैरह काम हुआ है, समझिए धब्बे से नज़र आ रहे होंगे आपको, लेकिन प्लांट वाइज लुक वाइज ये ना बहुत अच्छा लगता है। बट जब से यहाँ इतने बंदर आने लगे हैं ना, ये समझिए यूज़ ही नहीं हो पाता, क्योंकि पता ही नहीं कब आ जाएं। और ये जो तार आपको दिख रहे हैं ना, बिल्कुल इन्हीं पे ऊपर इस रेलिंग के ऊपर इतने ज़्यादा उत्पात मचाते हैं कि ऑलमोस्ट ये हिस्सा यूज़लेस सा हो गया है। प्लांट्स रखे हुए हैं कुछ इस तरीके से कि बस भगवान की कृपा से अभी तक बच रहे हैं। अब इसमें एक दो जो पत्तियां थी वो खड़े हुए चैन तो पड़ता नहीं कहना। अभी इसमें जो दिखी ना, तो मैंने बजाय इधर उधर फेंकने के उसको पौधे पे ही रख दिया है, ताकि या तो कंपोस्ट बन जाएगी या फिर जब शाम को झाड़ू लगेगी तो उसमें निकल जाएगा। 2 ही पत्ती हैं। अब सारी चीज़ें जगह पर पहुंचने लगी हैं, मॉर्निंग रूटीन समाप्ति की ओर है, और 10-20 हुए हैं। तो अगर एडिटिंग का भी मैंने एक्स्ट्रा काम करा है वो हटा दो, तो आप भी 6 बजे उठ के 9 बजे तक प्रॉपरली पूरे काम अपने निपटा सकते हो। तो यहाँ पर ये व्लॉग ख़त्म हो रहा है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।